नमो नमः बच्चों, आप सभी आज तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली लंका दहन पढ़ेंगे। कवितावली लंका दहन। बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, लंक लीलिबे को काल रसना पसारी है। क्योंधो व्योम भीतिका भरे हैं धूरी धूम केतु, वीर रस वीर तरवार सी उभारी है। बच्चों, सर्वप्रथम आप लोग शब्दार्थ समझ लें। बालिधि पूंछ, विकराल भयंकर, ज्वाल ज्वाला, लीलिबे निगल जाना, रसना जीव, व्योम भीतिका आकाश गंगा, धूमकेतु पुच्छल तारा, सुरेश चाप इंद्रधनुष, दामिनी कलाप बिजलियों का समूह, कृषाणु सरी आग की नदी, जातुधान जातुधानी राक्षस और राक्षसी, कानन वन प्रजारी जलाई है। बच्चों, इस पद्यांश में कवि तुलसीदास जी ने हनुमान जी द्वारा किए गए लंका दहन का सजीव चित्रण किया है। बालिधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, लंक लीलिबे को काल रसना पसारी है। बालिधि विशाल, विशाल बड़ी, बालिधि पूंछ, भयंकर लंबी पूंछ, ज्वाल जाल मानो, हनुमान जी की विशाल पूंछ से निकलती हुई अग्नि की ज्वाला, ज्वाल जाल, अग्नि का जाल अर्थात अग्नि का समूह, मानव लंक लीलिबे को, मानो लंका को निगल जाने के लिए काल रूपी जीभ पसारी है, अर्थात काल ने अपनी जीभ फैला ली है। बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, लंक लीलिबे को काल रसना पसारी है। हनुमान जी की विशाल पूंछ से, बालधि विशाल, विशाल पूंछ, भयंकर विशाल पूंछ से निकलती हुई अग्नि का जो समूह है, मानो लंका को लीलिबे निगल जाने के लिए काल ने, मृत्यु ने अपनी जीभ फैला ली है। क्योंधो व्योम भीतिका भरे हैं भूरी धूम केतु, वीर रस वीर तरवार सी उभारी है। कैंधो अथवा व्योम भीतिका, व्योम भीतिका अर्थात आकाश रूपी मार्ग, अर्थात आकाश गंगा में, आकाश रूपी गंगा या मार्ग में पुच्छल तारे, धूमकेतु पुच्छल तारे भर गए हैं। आकाश रूपी मार्ग या आकाश गंगा में पुच्छल, अत्यधिक पुच्छल तारे भर गए हैं। मानो वीर रस रूपी वीर ने अपनी तलवार निकाल ली है। उघारी का अर्थ है निकाल ली है। आकाश रूपी मार्ग या आकाश गंगा जो है वो पुच्छल तारों से भर गया है। ऐसा लगता है कि वीर रस रूपी वीर ने अपनी तलवार निकाल ली है।
तुलसी सुरेश चाप कैंधो दामिनी कलाप, कैंधो चली मेरुते कृशानुसरी भारी है। तुलसीदास जी कहते हैं सुरेश चाप, सुरेश चाप अर्थात इंद्रधनुष, हनुमान जी की जलती हुई पूंछ को देखकर तुलसीदास जी कहते हैं कि ये आकाश में स्थित इंद्रधनुष की तरह लग रही है। सुरेश चाप इंद्रधनुष के समान हनुमान जी की पूंछ प्रतीत हो रही है। कैंधो दामिनी कला अथवा दामिनी बिजलियों का समूह है, अथवा बिजलियों का समूह लग रहा है। कैंधो चली मेरुते कृशानुसरी भारी है। कैंधो अथवा मेरुते सुमेरु पर्वत से आग की नदी बह निकली है। देखे जातुधानी अकुलानी कहे, कानन उजारे अब नगर प्रजारी है। देखे जातुधानी, राक्षस और राक्षसनियां व्याकुल होकर कहती हैं, राक्षस और राक्षसनियां जब ये दृश्य देखती हैं तो वो व्याकुल होकर कह रही हैं कि अभी तक तो उसने, उस बानर ने कानन उजारे अर्थात जंगल को उजाड़ा था, बगीचे को उजाड़ा था, और अब तो संपूर्ण नगर जला रहा है। प्रजारी का अर्थ है जला रहा है, अब सारा नगर जला रहा है। हाट बाट कोट ओट अट्टिन अगार पौरी, खोरी खोरी दौड़ी दौड़ी दीनी अति आगी है। भारत पुकारत संभारत न को काहू, व्याकुल जहां सो तहां लोग चले भागी हैं। इस पद्यांश में कवि ने हनुमान जी के द्वारा लंका दहन करने तथा उस समय लंका में मचे भयानक हाहाकार के दृश्य का वर्णन बखूबी से किया है। हाट बाट, हाट बाजार, बाट मार्ग, कोट किला, ओट आड़, अट्टनी अटारियां, अगार घर, पौरी घर के मुख्य द्वार के निकट, खोरी खोरी गली गली, दौड़ी दौड़ी दौड़ दौड़ कर, आरत दुखी है, बालदी पूंछ, सहरावे झहरावे बच्चों, झहरावे फटकारता है या पटकता है, बूंदियां बूंदों के आकार का बूंदियां, पागी पागी है चाशनी बनाई है, विलोक की देख कर, जातु धानी राक्षसनियां, कपि बंदर, निशाचर न लागी गई, राक्षस छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ये तो बच्चों आपके शब्दार्थ हुए। हाट बाट कोट ओट अट्टिन अगार पौरी, खोरी खोरी दौड़ी दौड़ी दीनी अति आग है। हनुमान जी जो हैं बाजार में, मार्ग में, किला आड़ में, किले की आड़ में, अट्टनी अटारियों में, अगार अगार पौरी, अगार घर, पौरी घर के मुख्य द्वार के निकट, खोरी खोरी गली गली में दौड़ दौड़ करके अपनी पूंछ से आग लगा दी है, सब जगह जला दिया है।
हर जगह अपनी पूंछ घुमा घुमा करके हनुमान जी ने आग लगाई है। आरत पुकारत महारत न को काहू, व्याकुल जहां सो तहां लोग चले भागे हैं। आरत पुकारत, दुखी होकर के सभी नगरवासी पुकारते हैं, कोई किसी को ना संभालता है, न कोई किसी से कुछ पूछता है। व्याकुल जहां सो तहां लोग चले भागे हैं, सभी जहां के तहां व्याकुल होकर के भाग रहे हैं। बालधि फिर आवई बार बार झहरावई, बालधि हनुमान जी अपनी लंबी पूंछ सब जगह घुमा घुमा कर आग लगाते हैं और बार बार अपनी पूंछ को फटकारते हैं, जिससे झरे बूंदिया सी लंक पगिलाई पागी पाग है, जिससे आग की जो बूंदें हैं उन बूंदों से लंका को पिघला करके चाशनी बनाई है। लंका पगिलाई पागी पागे, लंका को पिघला करके चाशनी मानो बनाई है। तुलसी बिलो की अकुलानी जात उधानी कहे, चित्रंग के कपिसो निशाचर न लागी हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, जिस तरह से हनुमान जी अपनी विशाल पूंछ जिसमें आग लगी हुई है उसको घुमा घुमा करके सभी जगह आग लगाते हैं, उसको देख करके व्याकुल होकर के राक्षस राक्षसनियाँ जो हैं आपस में बात करती हैं और कहती हैं कि अब तो निशाचर जो है, निशाचर लोग जो हैं वो चित्र में भी बंदर अगर बना होगा तो उसको भी कभी नहीं छुएंगी, उसका स्पर्श नहीं करेंगी। बच्चों तीसरा पद्यांश देखिए। इस पद्यांश में हनुमान जी द्वारा लंका दहन से नगर में उत्पन्न अस्त व्यस्तता का वर्णन किया गया है। लपट कराल ज्वाल जाल माल दहु दिसी, धूम अकुलाने पहचाने कौन काहि रे। कराल भयंकर, लपट लपटे, ज्वाल जाल माल आग की लपटों का समूह, धूम धुआं, ललाट लालायित या तरसना, पायमाल नष्ट होना, निबाही बचाओ, पराही भाग जाओ, बिहाल बेचैन, 10 शीश 10 सिर वाला रावण, चख आंख चाही देख ले, लपट कराल ज्वाल जाल माल दहु दहु देसी। तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान ने लंका दहन किया, तब विशाल आग की लपटों का समूह जो है दहु दिशी 10 दिशाओं में फैल गया। आग की लपटों का समूह जो है वो 10 दिशाओं में फैल गया। धूम अकुलाने पहचाने कौन काहि रे, धुएं से सभी व्याकुल हैं, पहचान में कोई नहीं आ रहा है, कौन है ये किसी को पता नहीं लग रहा है, धुएं से व्याकुल होने के कारण। पानी को ललात बिललात जरे गात जात, परे पाय माल जात भ्रात तू निभाई रे। बच्चों एक बार फिर से दोनों पंक्तियां ऊपर की देखिए।
लपट कराल ज्वाल जाल माल दहु दिसी, धूम अकुला ने पहचाने कौन काही रे। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब हनुमान जी ने लंका दहन किया तब विशाल आग समूह की भयंकर लपटें जो हैं दसों दिशाओं में फैल गई। चारों ओर धुआं ही धुआं दिख रहा था, जिसके कारण धुएं से व्याकुल नगरवासी परेशान हो गए और कोई किसी को पहचान नहीं रहा था। पानी को ललाट बिल लात जरे गात जात, पानी पीने की सभी की इच्छा हो रही थी, अर्थात पानी को लालायित थे, तरस रहे थे, व्याकुल थे और सारा शरीर जला जाता था। जरे गात जात, सारा शरीर जला जाता है, जल रहा था। परे पाई माल जात, सब कुछ नष्ट हो रहा था। परे पाईमाल, पाईमाल का अर्थ है नष्ट होना, सब कुछ नष्ट हुआ जा रहा है। भ्रात तू निभाई रे, हे भाई तू ही बचाओ, तुम ही बचाओ। तू निभाई रे, निभाई का अर्थ होता है बचाओ। हे भाई तुम बचाओ। प्रिया तू पराही, नाथ नाथ तू पराही, बाप बाप तू पराही, पूत पूत तू पराही रे। पराही का अर्थ है बच्चों भाग जाओ। प्रिया, प्रिया से सभी पत्नी से अपनी कहते हैं भाग जाओ। नाथ नाथ तू पराही, पत्नी अपने पति से कहती है कि हे नाथ तुम भाग जाओ। पति पत्नी से कहते हैं कि भाग जाओ और पत्नियां पति से कहती हैं कि भाग जाओ। बाप बाप तू पराई, पुत्र पिता से कहता है कि तुम भाग जाओ। पिता पुत्र से कहता है पूत पूत तू पराई रे, हे पुत्र तू भाग जा। तुलसी बिलो की लोग व्याकुल बिहाल कहाई, ले 10 शीस अब 20 चख चाही रे। तुलसीदास जी कहते हैं ये सब देख करके लोग व्याकुल और बेहाल है और कहते हैं कि वो 10 सिर वाला रावण अपनी 20 आंखों से अब अपनी बर्बादी को देख ले, नगर को जलता हुआ नष्ट होता हुआ देख ले। बच्चों इन सभी पद्यांशों में ज्यादातर अनुप्रास अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। चौथा और अंतिम पद्यांश देखिए बच्चों। भीतिका बाजार प्रति अटनी अगार प्रति, पंवरी पगार प्रति बानर बिलोकिए। भीतिका गली, अटनी अटारी, पंवरी दरवाजा, पगार दीवार, अध नीचे, ऊर्ध ऊपर, तिलोकीय तीनों लोकों में, हिय हृदय, उघारे खोलने पर, ठाड़ो खड़ा है, धाई दौड़कर, और को वानर के अतिरिक्त कोई अन्य, सतराई जाई चिढ़ जाता है।
बच्चों, इस पद्यांश में लंका दहन के पश्चात लंका वासियों में व्याप्त भय का मनोवैज्ञानिक वर्णन किया गया है। भीथिका बाजार प्रति, भीथिका गलियों में, बाजारों में, अटारियों, घरों तथा दीवारों पर हर जगह बानर ही बानर बिलोकिए दिखाई पड़ते हैं। बच्चों, यहाँ पर प्रति का अर्थ है पर। भीथिका बाजार प्रति, अटई अगार प्रति। भीथिका गली पर, बाजार पर, अटरी अटारियों पर, अगार घरों पर, दरवाजों पर, पवरी दरवाजों पर, पगार दीवारों पर बानर ही बानर दिखाई पड़ता है। अघ ऊर्ध्व बानर विदिश दिशि बानर है। अघ नीचे, ऊर्ध्व ऊपर बानर ही दिखाई देता है। विदिशाओं में, दिशाओं में और विदिशाओं सब जगह बानर ही बानर दिखलाई देता है। मानव रहे हुए भरी बानर तिलोकी, मानो ऐसा लगता है तिलोकीय अर्थात तीनों लोकों में बंदर ही भर गया है, बानर ही बानर समा गया है। मूंदी आँखी ही हमें, उघारे आँखी आगे ठाड़ो। आंखें मूंदते हैं तो हृदय में दिखाई देता है, आंखें खोलते हैं तो सामने आगे खड़ा हुआ बंदर दिखाई देता है। ये सब राक्षसनियां आपस में कह रही हैं और घबराई हुई सी हैं। धाई धाई जहां तहां और को किए, धाई जाई जहां वो दौड़ती हैं वहां वो बंदर ही दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त और कोई नहीं दिखता है और को किए और कोई वहां नहीं दिखाई देता है। लेहु अब लेहु तब को ना सिखायो मानव, सोई सतराई जाई रोकिए। वो राक्षसनी आपस में कहती हैं, लेहु अब लेहु तब को न सिखायो मानो। लो अब अपनी करतूतों का फल भोगो। जब मना करते थे तो कोई हमारा कहना नहीं मानता था और जिससे कहते थे सोई सतराई जाई वही चिढ़ जाता था। सतराई का अर्थ है बच्चों चिढ़ जाना। सोई सतराई जाई वही चिढ़ जाता था। जाई रोकिए, जिसको हम सब रोकते थे वही चिढ़ जाता था हम लोगों से। अब तो अपने अपने कर्मों का फल भोग लो। कहने का आशय यह है कि राक्षसनियां कहती हैं आपस में कि ये कोई साधारण बानर नहीं है। आपस में बातें करती थी और कहती थी ये साधारण बंदर नहीं है बल्कि रामदूत है। तो कोई सुनता नहीं था। यह विपत्ति उसी मूर्खता का दुष्परिणाम है। लंकावासी हनुमान द्वारा लंका दहन से अत्यंत परेशान एवं भयभीत हैं। बच्चों, इस तरह से आज आपका यह लेक्चर समाप्त होता है तथा इसके अलावा कवितावली लंका दहन शीर्षक भी समाप्त होता है। इसके आगे के लेक्चर में आप गीतावली पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।